ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज पौष कृष्ण तृतीया का यह शुभ मंगल पावन दिवस और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगर संदेश में से आज जो संदेश प्राप्त हुआ है वह पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के बोल के आधार से लिया गया है। यहाँ लिखा है, चैतन्य परिणति का वेग बाहर निमित्त की ओर ढले वह बंध भाव है। चैतन्य परिणति का वेग भीतर स्व की ओर ढले वह अबंध भाव है। स्वाश्रय भाव से बंधन और पराश्रय भाव से मुक्ति तीनों काल में नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर चर्चा आई है। इसका अर्थ इस प्रकार लेना कि चैतन्य की परिणति का वेग बाहर के निमित्त की ओर ढले, यानी कि जो मेरा आत्म स्वरूप है उसकी जो रुचि है, उसकी दृष्टि है, वो बाहर निमित्तों की ओर रहे। जैसे यदि कोई हमारा कार्य पूरा नहीं होता तो दोष किस पे देना? निमित्तों पे दोष देना कि अरे भगवान ने ऐसा कर दिया, हमने इतनी पूजा पाठ की और उसके फल में क्या मिला? भगवान ने हमारा अनर्थ कर दिया। या फिर कभी शरीर में रोग आदि आ जाए तो दोष किसको देना? डॉक्टर को। डॉक्टर अच्छा नहीं है, उसने अच्छा इलाज नहीं किया तो उसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम आ गई। इस तरीके से और भी सब पे जोड़ लेना। एग्ज़ाम में नंबर कम आए तो सारा दोष टीचर पर दे देना। खुद की पढ़ाई पर या अपने पूर्व के कर्मों पे नहीं, सारा दोष दूसरों पे दे देना। कहीं पर यश हो, अपयश के परिणाम आए तो सारा दोष किस पे डाल देना? दूसरे पे, बाहर के निमित्तों पे दोष डालना। तो ये क्या है? बंध का भाव है, क्योंकि बाहरी निमित्त कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं है। जब कोई कार्य अच्छा होना होता है तो वो मेरी ही अपने आत्मद्रव्य की, यानी मेरे जीव की उपादान शक्ति से होता है। किससे होता है? मुझ जीव की उपादान शक्ति से ही कार्य सिद्ध होता है। तो जब कार्य सिद्ध हो जाता है उस समय जो बाहर उस समय निमित्त उपस्थित होते हैं उन पे आरोप मात्र आता है। वो निमित्त कुछ करते नहीं हैं, वो तो मात्र उपस्थित होते हैं। कार्य तो मेरे उपादान की शक्ति से होता है, लेकिन हमने दोष किस पे डाला? बाहर के निमित्तों पे। तो ये बंधन का भाव है। और चैतन्य परिणति का वेग भीतर की ओर रहे। मेरे आत्मद्रव्य की मेरी परिणति यदि मेरे आत्मद्रव्य पर ही टिकी रहे तो यह कैसा है? अबंध भाव है। इससे बंधन नहीं होता, क्योंकि द्रव्य दृष्टि से मेरा आत्मा तो अबंध स्वरूप ही है ना, तो उसमें बंधन नहीं है। स्वाश्रय भाव से बंधन और पराश्रय भाव से मुक्ति तो तीनों कालों में नहीं होगी। क्या कहा? स्वाश्रय, अपने आश्रय से रहने से कभी बंधन नहीं होगा और पर आश्रय लेने से कभी मुक्ति नहीं होगी। इस प्रकार यहाँ पर इसका अर्थ समझना। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। आज यहाँ पर श्रोता ने जो प्रश्न किया है, त्याग जैन धर्म है क्या नहीं, इसका उत्तर देते हुए, समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री की चर्चा में आया है कि सम्यक दर्शन पूर्वक जितने अंश में वीतराग भाव प्रकट हो उतने अंश में कषाय का जो त्याग होता है उसे धर्म कहते हैं। सम्यक दर्शनादिक अस्थि रूप धर्म है और उसी समय मिथ्यात्व और कषाय का त्याग वह नास्ति रूप धर्म है। किसी भी दशा में सम्यक्त्व रहित त्याग से धर्म नहीं होता। यदि मंद कषाय हो तो पुण्य होता है। क्या कहा यहाँ पर? कि यहाँ पर प्रश्न किया है कि क्या त्याग में धर्म है? जैन दर्शन में क्या त्याग को धर्म कहा है? तो उसका समाधान करते हुए कहा है कि वैसे तो निश्चय नय और व्यवहार नय दो प्रकार के कथन आते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक वस्तु को दोनों नयों की मुख्यता से देखना है। निश्चय नय और व्यवहार नय क्या है? किसी एक वस्तु के किसी एक पक्ष को गौण करके और एक पक्ष को मुख्य करके देखना, ये नय है। यदि हम व्यवहार नय से बात करेंगे तो उस समय निश्चय नय गौण हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हट जाएगा, गौण मतलब उस समय उसकी चर्चा नहीं होगी। और जब व्यवहार निश्चय नय की बात करेंगे तब व्यवहार नय वहाँ पर गौण हो जाएगा। तो इस प्रकार समझना। तो यहाँ पर कहा है कि सम्यक दर्शन पूर्वक जितने अंश में वीतराग भाव प्रकट हो रहा है उतने अंश में कषाय का जो त्याग होता है उसे धर्म कहा है।
देखिए आत्मा में तो ना कुछ किसी का ग्रहण है और ना ही त्याग है ना। क्योंकि द्रव्य स्वभाव से आत्मा तो कैसा है, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से परिपूर्ण है। तो उसमें कभी किसी प्रकार के बंध का, अबंध का, मोह राग द्वेष का कोई अवकाश ही नहीं है। लेकिन पर्याय में अशुद्धता होने के कारण आत्मा से कर्म जुड़ते तो है ना। तो उस अपेक्षा से कहा कि जब सम्यक दर्शन जीव को प्रकट हुआ तो जितने अंश में प्रकट हुआ, क्योंकि अभी आंशिक वितरकता उत्पन्न हुई सम्यक दर्शन होते ही, तो जितने अंश में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है उतने अंश में कषाय का अभाव है। क्योंकि कषाय वहाँ पर नहीं है तो क्या है, कषाय का अभाव होगा तो क्या होगा, वीतराग भाव प्रकट होगा। तो वो जो जितना अंश में वीतराग भाव प्रकट हुआ वो धर्म है। इसका अर्थ क्या लेना कि जो वीतराग भाव है जहाँ कषाय से रहित परिणाम में वो धर्म है, और कषाय से सहित परिणाम में धर्म नहीं होता। फिर सम्यक दर्शनादिक अस्तित्व धर्म है। सम्यक दर्शनादिक अस्तित्व यानी इन जीव का अस्तित्व है, तो यह अस्तित्व रूप से धर्म है। और उसी समय मिथ्यात्व और कषाय का त्याग है, क्योंकि दोनों समय में एक बार में एक ही चीज़ रहेगी ना। सूर्य का प्रकाश रहेगा तो अंधकार नहीं रह सकता, आ नहीं सकता वो। तो इस प्रकार यहाँ पे कि मिथ्यात्व और कषाय का त्याग वह नास्ति रूप धर्म है। देखो अस्थि रूप से भी धर्म होता है और नास्ति रूप से भी धर्म होता है। तो जो कषाय भाव है ये कैसे है, नास्ति रूप से धर्म है। उसी समय मिथ्यात्व और कषाय का त्याग वह कैसा है, नास्ति रूप धर्म है। तो किसी भी दशा में सम्यक्त से रहित त्याग से धर्म नहीं होता। यहाँ पर क्या बताया कि अस्थि और नास्ति रूप दो प्रकार के धर्म बताए। अब इन किसी भी दशा में सम्यक्त रहित, जानिए सम्यक्त जब ना हो तो क्या होगा, सम्यक्त रहित दशा कौन सी कहलाएगी, मिथ्यात्व। जब सम्यक्त होगा तब आपको प्रकाश, मतलब आपको अपनी आत्मा की समझ आ रही है तो वह सम्यक्त्व की दशा है। और जब आत्मा का समझ नहीं हो रहा है, आत्मा की श्रद्धा नहीं हो रही है, तो वो कैसी है, मिथ्यात्व की दशा है। आगे लिखा है कि जहाँ पर मंद कषाय हो वहाँ पर पुण्य बंध होता है। तो देखिए यहाँ पर पुण्य बंध हो चाहे पाप बंध हो, दोनों ही कैसे हैं, दुख के कारण है। दोनों ही आश्रव है, पुण्याश्रव और पापाश्रव। तो दोनों से ही रहित दशा वो क्या है, वीतराग दशा। तो ऐसे परम वीतराग जो दशा है वही मेरे लिए कार्यकारी है, क्योंकि वही मुक्ति का मार्ग है, निर्बंध होने का मार्ग एकमात्र वीतरागता है। क्योंकि जहाँ जहाँ पे बंधन होगा वहाँ वहाँ पर राग और द्वेष होंगे, और राग द्वेष इन सब से रहित दशा कौन सी है, वीतराग भाव। एकमात्र वीतराग भाव वही परम आदरणीय और हमारे लिए अनुकरणीय है। अब चिंतन ये करना है कि आत्मा का बंधन रूप स्वभाव क्या है, क्योंकि बंधन रूप स्वभाव ही तो संसार का कारण है। और जब हमें मुक्त होना है तो बंध रहित अवस्था चाहिए। तो आत्मा का निर्बंध स्वभाव क्या है, इसका हमें चिंतन करना चाहिए। फिर वर्तमान में यदि बंध रहित कहा तो किस अपेक्षा से कहा, क्योंकि वर्तमान में तभी अशुद्धता है ना। तो किस अपेक्षा से, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि दो है ना। तो आत्मा वर्तमान में भी बंध रहित है, वो कैसा है, द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से। पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा बंध सहित है। इस प्रकार हमें दोनों नयों से इसका विचार करना है। फिर सच्चा धर्म अस्थि रूप धर्म और नास्ति रूप धर्म क्या है, इसका हमें विचार चिंतन करना है। चलिए आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।